अब बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए भाई, ये बताने के लिए कि वो बताएंगे कि ये नाम क्या है। ओके, तो हम क्या चाय पियेंगे, हम भी तो कुछ बताएंगे। चले, मोहम्मद अली आयान। 113 का स्ट्रक्चर आपके हवाले। 5 methyl 2 heptene 1 6 diol। दोबारा बोले। 5 methyl ठीक है, 2 heptene 1 6 diol। बिल्कुल सही, आपका जवाब दुरुस्त। इनामात आजकल मेरे पास शॉर्ट हैं, वरना वो मैं आपको फौरन कोई ना कोई चीज़ दे देता, जब बारिश में सारे बह गए हैं। तो बिल्कुल सही हो गई बात। गिनती शुरू होगी उस कोने से जहां से OH रिलेटिवली ज़्यादा करीब है। तो जब आप ऐसी बात कहते हैं तो एक OH राइट के फर्स्ट कार्बन पर है, तो गिनती वहां से, किसी और को देखने की अभी जरूरत ही नहीं जब तक OH ग्रुप जिंदा है। तो इस हिसाब से नाम बन गया जैसा कि हमने अभी 2 दफा सुना। 5 methyl इज द फर्स्ट ब्रांच ओवर हियर, और 2 हेप्टीन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। उसका आखिरी वाला ई नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम 2 दफा OH ग्रुप का तस्करा करेंगे विच इज 1 6 डायॉल। और फिर इसके बाद हमारे पास 114 और 115 के स्ट्रक्चर्स में आप अगर पहचान गए होंगे, ये एक आधे दिन पहले ही हमने हेलोजन में यही हरकत की थी कि 2-2 कार्बन वालों के साथ 2-2 हेलोजन लगाकर आपसे ये पूछा था कि पोजीशन बताने की ज़रूरत कहाँ है और कहाँ नहीं है। बिल्कुल वही चीज़ दोबारा आएगी, मैंने आपसे कहा था ये बार बार आएगी ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। तो हया जावेद मुझे नाम बता दें 114 का। सर 1,2 इथेन डायोल। बिल्कुल सही आपका जवाब, और ये है 1,2 इथेन डायोल, जिसे ऑब्वियसली आप इथेन 1,2 डायोल भी लिख सकते हैं। और अब मेरा ख्याल है मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। 115 में इसी का भाई है, ये हो जाएगा 1,1 इथेन डायोल या इथेन 1,1 डायोल। ठीक हो गई बात। ये हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिनका ताल्लुक था अल्कोहल से, और हमने ये आपके सामने मैंने कल कहा था कि बस ये 2-3 स्ट्रक्चर्स और ऐसे कर लेंगे जिसमें मल्टीपल OH भी आते हों और थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ पर ये बात अब हमारी अल्कोहल्स की ख़त्म होती है, जो कि पहला फंक्शनल ग्रुप था ऑक्सीजन का। मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन 6 मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा, जिसमें से ये पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप था OH, जहां नजर आया कह दो अल्कोहल और IUPAC वाले कहते हैं अल्कानॉल। अब हम सेकेंड टाइप के फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं, यानी जिसमें होगा ऑक्सीजन ही मगर एज OH नहीं होगा बल्कि ऑक्सीजन किसी और शक्ल में होगा। तो वो क्या शक्ल है, इस फैमिली का नाम है ईथर्स। इसे हम कहते हैं ईथर। पहला अल्कोहल्स, अब ये ईथर्स। ये क्या बला है। हमने कहा भाई आपसे बात हो रही है ऑक्सीजन की जिसकी वैलेंसी है 2। आपने हमें पहली पॉसिबिलिटी ये बताई कि ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन की चेन यानी कि अल्काइल ग्रुप। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर हम मिलाकर OH लिख देते हैं। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज कर लीजिए ऑक्सीजन अपने दोनों जानिब हाइड्रोजन रखने के बजाय इसी तरह अल्काइल ग्रुप रख ले, यानी ऑक्सीजन हो बीच में, राइट साइड पर भी कोई अल्काइल ग्रुप, लेफ्ट साइड पर भी कोई अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या है, ऐसा अल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया है। तो दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि कार्बन की चेन के बीच में एक जगह पर O आ जाए। तो ईथर में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन आया हुआ है, यानी अब उसके साथ कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं, O है। बस शर्त क्या है कि O
दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स या दो अलग अलग कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। क्या शक्ल बनती है वो अभी आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगी तो आपको और अच्छी तरह अंदाजा होगा, लेकिन इस शक्ल को हम ईथर कहते हैं। तो अब हिसाब ये है कि डेफिनेशन ये बनेगी कि इफ द हाइड्रोजन ऑफ द हाइड्रोक्सिल group of alcohol is replaced by alkyl group, compound is called ईथर। तो अगर अब हमने अल्कोहल को अल्केन की मदद से एक्सप्लेन किया था कि अगर अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसी जगह OH लगा दें। अब ईथर इसकी मदद से ड्राइव कर रहे हैं कि अगर अल्कोहल में जो OH ग्रुप था उसके OH ग्रुप का हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह भी अल्काइल ग्रुप लगा दें तो फिर ये ईथर बन जाएगा। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ROR, हम इसे एक तरफ R डैश लिख देते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑक्सीजन के दोनों जानिब जो अल्काइल ग्रुप होगा वो सेम या डिफरेंट हो सकता है। और इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+2O। अब ये जब हम इसकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो अब आपको चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, बट हम ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि असल काम तो हमें नॉमेनक्लेचर करना है कि नॉमेनक्लेचर के साथ साथ अगर उनकी कम से कम छोटा सा तारुफ कान में पड़ जाए तो अच्छा है। ये सब हमने बाद में तफसील से भी पढ़ने हैं। ये जो अल्कोहल अभी अभी हमने सिर्फ नॉमेनक्लेचर करके फारिग कर दिया, चैप्टर नंबर 9 का सबसे बड़ा टॉपिक है ये, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर अभी पढ़ चुके, अब इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसके रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ेंगे। जब वहाँ पढ़ेंगे तो हम दोबारा अल्कोहल का तारुफ कराएंगे। तो सिर्फ इतना फ़ायदा होगा कि जब वो रिएक्शन वाला असल काम करने जाएंगे तो ये नहीं होगी बात की ज़िंदगी में पहली दफ़ा नाम सुना है अल्कोहल, हमें उससे पहले कम से कम उसकी डेफिनेशन पता होगी। इसी तरह ये लफ्ज़ ईथर जो है ये अब यहाँ पर आ गया, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, डेफिनेशन लिख देंगे तो आपके दिमाग में पहला इंप्रेशन चला गया इसका। फिर जब हम इसके रिएक्शंस पढ़ने बैठेंगे तो हमें अंदाज़ा पहले से होगा, हाँ भाई ईथर इसको कहते हैं। तो आइए असल बात पर आते हैं, इसका IUPAC नेम। इसके IUPAC नेम के लिए हमने असल में लॉजिक ये बनाई है कि जनाब जब आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें O बीच में होगा और O के दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, तो आपका काम ये होगा कि आप फैसला करें कि दोनों में से कौन सा एक R को हम ब्रांच बनाएंगे और एक R को हम पेरेंट चेन बनाएंगे। तो कैसे फैसला होगा? जिस R में ज्यादा कार्बन होंगे वो पेरेंट चेन बनेगी और जिस R में कम कार्बन होंगे वो ब्रांच बनेगी। ठीक है, तो अब अगर फर्ज कर लीजिए ये R डैश में ज्यादा कार्बन है, कंटेन्स मोर कार्बन, तो इस R को हम कह देंगे अल्कीन। ये हो गया अल्कीन, जिसके साथ क्या अटैच है, ये पूरी चीज ऑक्सीजन और एक और अल्काइल ग्रुप। तो अब हमारा हिसाब ये हो जाएगा, चूंकि इस अल्काइल ग्रुप में कम कार्बन है, इट कंटेन्स रिलेटिवली लेस कार्बन, तो ये ब्रांच कहलाएगा। मगर चूंकि इसके साथ ऑक्सीजन भी है तो इस ब्रांच का नाम अल्काइल नहीं होगा बल्कि इसका नाम होगा अल्को ऑक्सी। सो अब आप एक ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो एक दफा फिर अल्केन है
मगर अब कौन सा अल्केन है जिसके साथ ब्रांच में अल्को ऑक्सी लगा हुआ हो, यानी उसकी ब्रांच में ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ होगा। अजीब सी बातें कर दी मैंने, ठीक है ना, जाहिर सी बात है ये एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, तारुफ करने के लिए, वो भी जिंदगी में पहली बार। तो अगर किसी की समझ में आ जाए तो इसका मतलब है वो तो आइंस्टाइन है। तो इस बात से तो मैं हरगिज भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपकी समझ में कुछ आ रहा होगा। ये समझ में कब आएगा, जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, तब आप कहेंगे ओहो सो इजी। अच्छा आइए 116 से पहली बात करते हैं। क्या तय हुआ, इन तमाम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन होगा, मगर OH की शक्ल में नहीं होगा, क्योंकि अगर OH की शक्ल में होगा तो वो तो अल्कोहल हो गया। इसमें ऑक्सीजन ऐसे होगा कि उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन होंगी। ये अल्काइल ग्रुप जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल यही है। सो फर्ज कर लीजिए इस ऑक्सीजन के एक तरफ दो कार्बन की चेन जो अदरवाइज इथाइल कहलाएगी, और एक तरफ एक कार्बन की चेन दैट इज मिथाइल। अब हमने क्या तय किया कि जिसमें ज्यादा कार्बन है उसे ब्रांच नहीं कहेंगे, उसके पेरेंट चेन कहेंगे, और जिसमें कम कार्बन है उसको ब्रांच कहेंगे। तो अब वो राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हर दफा राइट पर ज्यादा कार्बन हो। मैं ऐसी भी एग्जांपल दूंगा लेफ्ट पे ज्यादा कार्बन होंगे, जहां ज्यादा कार्बन होंगे वो पेरेंट चेन। तो इस वक्त पेरेंट चेन कौन है, ये। कितने कार्बन है, 2। क्या नाम होना चाहिए दो कार्बन वाले अल्केन का, ईथेन। इस ईथेन के साथ क्या लगा हुआ है, ब्रांच के तौर पर ये लगा हुआ है। सिर्फ CH3 को मिथाइल कहते हैं, मगर उसके साथ अगर ऑक्सीजन भी मिला दें तो वो बन जाएगा मीथोऑक्सी। तो अब ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ऐसा ईथेन जिसके साथ मीथोऑक्सी लगा हुआ है, नाम हो गया मीथोऑक्सी ईथेन। ऊपर यही बात कही थी, बीच में होगा ऑक्सीजन, दोनों तरफ होंगे अल्काइल ग्रुप। जिस अल्काइल ग्रुप में ज्यादा कार्बन हो उसे अल्केन कह दीजिए, जिस अल्काइल ग्रुप में कम कार्बन हो उसके साथ ऑक्सीजन को मिलाइए और उसे अल्कोऑक्सी कह दीजिए। तो मेरे पास कम कार्बन में मिथाइल था, उससे मीथोऑक्सी बना। ज्यादा कार्बन में दो कार्बन वाला इथाइल था, हमने उसको ईथेन बना दिया। तो ये नाम बन गया मीथोऑक्सी मीथेन। ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ बराबर कार्बन हो जाएं, तो फिर आप अपनी मर्जी से किसी एक को ब्रांच कह दीजिए, किसी एक को पेरेंट चेन, एक जैसा ही नाम पड़ेगा। तो अगर मैं एक को पेरेंट चेन कह दूं तो एक कार्बन वाली पेरेंट चेन मीथेन, और जिसको मैं ब्रांच मानूंगा ऑक्सीजन के साथ मिला दूंगा तो बन जाएगा मीथोऑक्सी। ये हो गया मीथोऑक्सी मीथेन। और करते हैं एग्जाम्पल्स। फिर देखिए आपको O नजर आ रहा है, कहीं OH नजर नहीं आ रहा कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये अल्कोहल होगा, जी नहीं, O नजर आ रहा है आपको हर जगह पर। O के एक तरफ भी कार्बन की चेन, दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन। अब की दफा लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन है, राइट पर 1 है। तो अब आपकी पेरेंट चेन लेफ्ट वाली हो जाएगी, जिसमें 3 कार्बन है तो नाम बनेगा प्रोपेन। अब राइट साइड पर ब्रांच बन गई है और वो एक ही कार्बन वाली, उसी तरह मीथोऑक्सी, ये नाम बन गया मीथोऑक्सी प्रोपेन। ठीक हो गई बात। आप इन तीनों के फॉर्मूले लिखिए और चेक कीजिए जो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है CnH2n+2O उससे मैच कर रहा है या नहीं। जो मैंने यहाँ लिखा ना, आपको भी अंदाजा है CnH2n+2 तो अल्केन था, उसके साथ O लगा दीजिए। तो क्या ये सारे फॉर्मूले जो भी मैंने लिखे हैं इससे सेटिस्फाई करते हैं, चेक करते हैं। 116 कितने कार्बन है, 3। कितने हाइड्रोजन है, 8, और 1 ऑक्सीजन। तो चेक कर लें, अगर कार्बन 3 है और कार्बन को डबल करूं तो 6 में 2 प्लस करूं तो 8, तो C3H8 बिल्कुल अल्केन वाला फॉर्मूला, आगे वो लग गया। इसी तरह यहाँ देखिए 2 कार्बन है, C2 6 हाइड्रोजन है, O लग गया, ये भी उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। यहाँ टोटल कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10 और ऑक्सीजन लग गया। तो आप जब चाहें आप अपने ईथर के फॉर्मूले चेक करके देख सकते हैं, वो उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने लिखा CnH2n+2O। ठीक है, वो मसला हल। अब मैं ज़रा इसकी प्रैक्टिस आपसे कराना चाहता हूँ। फिर याद दिला दूं, आपको हमेशा एक O मिलेगा जिसके दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी।
अभी कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी सिंपल वाली बात करें तो सिंपल वाली बात में आपको देखना है किस तरफ ज्यादा कार्बन, किस तरफ कम कार्बन, ज्यादा कार्बन वाला अल्केन, कम कार्बन वाला अल्कोहॉक्सी। सिर्फ ये दो बातें करनी है फिलहाल। तो 118 आप कर रहे हैं, हंड्रेड एंड 19 आप कर रहे हैं, ये दो अब आप ट्राई मार रहे हैं। सिंपल ईथर्स हैं, स्ट्रेट चेन, कोई अभी फिलहाल हमने इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी। हम चाहते हैं पहले सिंपल अल्कोहॉक्सी अल्केन, ये नाम क्या बताता है ये हमारी समझ में आ जाए। पूरी क्लास में ये 4 बच्चे हैं जो कर रहे हैं, बाकी अब इतने आसान आसान स्ट्रक्चर में भी अगर नए बच्चों के हाथ खड़े नहीं हो रहे तो सवाल ये पैदा हुआ कि वो लोग क्या चाय वाय पीते हैं। तो मैं अपनी मर्जी से ना किसी से पूछूं, फिर पता तो चले ये बाकी कर क्या रहे। कैमरे भी बंद कर देते हैं, क्लास ज्वाइन करी और सो गए। अरे भैया थोड़े दिन से दिन रह गए हैं, बस फिर सेंटर होगा, फिर छोड़ेंगे नहीं हम आपको, बता रहे हैं। ये जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर लो, मैं नहीं पूछूंगा किसी पुराने से, नया बच्चा ढूंढो नया। ये वही नाम मुझे तो इनके याद हो गए अब सबके। चलो ये कुछ में नया नया लग रहा है नाम, बासित जहूर। जी बेटा बताइए 118 का नाम। सर इसका होगा इथॉक्सी ब्यूटेन। इथोऑक्सी ब्यूटेन, क्या बात है तुम्हारी, शाबाश। और ये सुना है काफी लोगों ने और भी नए हाथ खड़े किए थे, भाग गए सारे। जैसे उन्होंने देखा ना नाम किसी ने बता दिया, अब सर अगला वाला पूछेंगे, उनका भाग लो। लाइबा नदीम 119। प्रोपोक्सीपेंटेन। दोबारा। प्रोपोक्सीपेंटेन। प्रोपोऑक्सीपेंटेन, आपका जवाब दुरुस्त हुआ। टीसीएस के जरिए मैं आपको कूपन भेजूंगा, उस कूपन से आप अपने करीबी मैकडोनल्ड से जाकर 500 रुपए की खरीदारी कर सकते हैं। इंतजार करिएगा, इंशाल्लाह कभी तो आएगा। प्रोपोऑक्सीपेंटेन, ठीक है। अब एक बात तय हो गई, आप सबने देख लिया कि सर तो बड़ा आसान काम है, तो फिर बीच में ओ होगा। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल मेरे लिए है पहचान, नाम बाद में होता रहेगा ये कौन सा अल्कोहॉक्सी कौन सा अल्केन। सिर्फ एक बात जरूरी है कि किसी बच्चे को किसी भी कीमत पर अल्कोहल और ईथर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों में बड़ा वाज़ेह फर्क है। इन स्ट्रक्चर्स में कहीं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, OH हाइड्रोजन की पहचान थी। यहाँ ऑक्सीजन है इंटायरली इन अ डिफरेंट वे, O है। और चूंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज हैं, वो उसने 2 अलग अलग कार्बन के साथ ज्वाइन कर रखी हैं, लेफ्ट और राइट से, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन अल्कोहल एंड ईथर, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक हमने ये किया कि चूंकि ऑक्सीजन के साथ 2 अलग अलग कार्बन चेन्स अटैच हैं, तो एक देखा बड़ा कौन छोटा कौन और नाम दे दिया। अब मेरा एक अहम इशू है, और वो इशू ये है कि जैसे इथोऑक्सी ब्यूटेन आपने दिया, उसमें 4 कार्बन वाले ब्यूटेन के साथ इथोऑक्सी लगा हुआ है। 119 में 5 कार्बन वाले पेंटेन के साथ प्रोपोऑक्सी लगा हुआ है। तो ये इथोऑक्सी और प्रोपोऑक्सी की हमने पोजीशन क्यों नहीं बताई? बताना चाहिए ना पेंटेन के कौन से कार्बन से लगा हुआ है। अब स्ट्रक्चर मैंने ऐसे सीधे बनाए कि हमें लगा कि नहीं बस ऐसे ही होगा और क्या।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन फर्दर कॉम्प्लिकेटेड केसेस अब आप यूं समझ लीजिए कि आप सारा अल्केन दोबारा रिपीट कर देंगे। अल्केन के साथ अमूमन ब्रांचेस में क्या लगता था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बस उनकी जगह अब ब्रांचेस हो जाएंगी मीथोऑक्सी, इथोऑक्सी, प्रोपोऑक्सी। तो जिस तरह इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल की पोजीशंस बतानी पड़ती हैं, इस तरह इनकी भी बतानी पड़ती है। तो भाई अभी तक क्यों नहीं बताई? अभी तक इसलिए नहीं बताई कि अब बताएंगे। हंड्रेड एंड 20, अब गौर से देखेंगे आप, ये बन गया। अब भी वही हिसाब है, ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 है। अब मैंने एक तकल्लुफ ये कर दिया कि O और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड सिंगल है, अगर मैं छुपा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, OCH3 मिला दूं तो भी चलेगा। तो ये मीथोऑक्सी ब्रांच हो गई, एक ही तो कार्बन है, और ये जिसके साथ अटैच है ये 4 कार्बन वाली चेन है, तो ये ब्यूटेन के साथ मीथोऑक्सी लगा है। लेकिन अब आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये मीथोऑक्सी ब्यूटेन के सेकंड कार्बन से लगा, तो इसका नाम होगा 2-मीथोऑक्सी ब्यूटेन। तो फिर मेरा दिल कह रहा है कि जो 118 पे था इसमें भी आपके पास ब्यूटेन था और ब्रांच इथोऑक्सी थी, और ये फर्स्ट कार्बन पे लगी हुई थी, तो इसका नाम 1-इथोऑक्सी ब्यूटेन होना चाहिए। और इसी तरह ये जो पेंटेन में 5 कार्बन की पेरेंट चेन थी, इसके साथ प्रोपोऑक्सी लगा हुआ था और वो भी फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका नाम 1-प्रोपोऑक्सी ब्यूटेन पेंटेन होना चाहिए था। तो आपने 118, 19 में तो पोजीशन बताई नहीं, तो 20 में क्यों बता दी? तो एक रूल है बड़ा अच्छा, और वो रूल ये कहता है कि इन सिंपल ईथर्स, और सिंपल ईथर से हमारी क्या मुराद है? स्ट्रेट चेन ethers without branch. In simple ethers, if alko-oxy group is attached to carbon number 1, it is not necessary to indicate its position. शर्त बड़ी कड़ी है, अगर आपका ईथर सिंपल हो, सिंपल का मतलब है स्ट्रेट चेन होगा और उसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, तो ऐसे सिंपल ईथर में जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, अगर अल्को ऑक्सी ग्रुप पहले कार्बन पे लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन बताना जरूरी नहीं है। तो इसमें आपको क्यों कहा मैंने ये अच्छा रूल है? ये इसलिए अच्छा रूल है कि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट है सारा। जरूरी नहीं है का मतलब, अगर फर्ज कर लीजिए आपने बता दी तो भी गलत नहीं होगा और नहीं बताई तो भी गलत नहीं होगा, यानी यहाँ आपको बात इजाजत है, बाकी जगहों पे नहीं है, यहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि किसी बच्चे ने अगर ये सारी बातें सुनने के बाद 118 को 1-इथोऑक्सी ब्यूटेन लिख दिया तो भी ठीक है, और नहीं लिखा तो भी ठीक है। तो सिंपल ईथर जो कि स्ट्रेट चेन ईथर हो, जिसमें और कोई ब्रांच नहीं लगी हुई हो और अल्को ऑक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर हो, तो हम उसमें आपको ये इजाजत दे रहे हैं कि अच्छा है आप पोजीशन ना बताएं, क्योंकि ये हमारे रूल में है, और अगर आपने बता दी तो इसे गलत नहीं किया जाएगा। तो ये 1-इथोऑक्सी ब्यूटेन भी ठीक है और ये 1-प्रोपोऑक्सी पेंटेन भी ठीक है, और ज्यादा बेहतर है कि हम ना बताएं। लेकिन ये ना बताने की इजाजत आपको किस सूरत में है? इस सूरत में है कि आपका अल्कोऑक्सी ग्रुप फर्स्ट पर हो और आपका ईथर सिंपल ईथर हो, इसमें और कोई चीज ब्रांच की मौजूद ना हो। अगर फर्ज कर लीजिए इसमें कोई और चीज भी मौजूद है ब्रांच के तौर पर जिसकी पोजीशन आप बता रहे हैं, फिर आप अल्कोऑक्सी की भी पोजीशन जरूर बताएंगे, ठीक है ना? तो अब अगर अल्कोऑक्सी ग्रुप अदर देन कार्बन नंबर 1 पे लगा होगा तो डेफिनेटली आपको पोजीशन बतानी है, जैसे मैंने 2-मीथोऑक्सी ब्यूटेन की बताई। और अब ये मामला बहुत ही आसान सूरत हाल इख्तियार करेगा। अब आपको एहसास होगा कि इट्स नथिंग बट ए न्यू टाइप ऑफ अल्केन वेयर योर ब्रांचेस आर अल्कोऑक्सी। अब आपके पास अल्कोऑक्सी ब्रांचेस हैं, यानी इथाइल और मिथाइल की जगह इथोऑक्सी, मीथोऑक्सी। तो अब ये मैंने एक और आपके सामने बनाया 121 एंड 122, ये इनके नाम भी आप ही दे रहे हैं।
जरताशिया हमें 121 का नाम बता रही हैं। Sir, 3-ethoxyhexane. 3-ethoxyhexane आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। सो ये हो गया 3-ethoxyhexane। और अब जो 122 है उसके लिए हम दावत देना चाहते हैं हया जावेद को। हर स्ट्रक्चर में उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, अब उनका हक बनता है कि उनसे 100 पूछें हम जरूर। तो बताइए बेटा 122। Sir, 4-ethoxyoctane. 4-ethoxyoctane, क्या बात है आपकी। तो अब हम इसमें अगला लेवल क्या लेकर आ रहे हैं, अब आपको अंदाजा हो गया है। तो सर अल्कीन ही दोबारा आपने हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। बस अब एक ऐसा अल्केन जिसकी जो मिथाइल इथाइल ब्रांचेस थी ना, उसके बीच में ऑक्सीजन लग गया है, तो आपने उसे मिथाइल से मिथोऑक्सी, इथाइल से इथोऑक्सी, प्रोपाइल से प्रोपोऑक्सी बना दिया। बाकी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। हमने कहा बिल्कुल सही, और हम इसमें अब ऐसा करते हैं अल्केन के बाकी घर वालों को भी बुला लेते हैं। तो अब हम आपको ऐसे भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं जिसमें अल्केन की तरह मिथाइल इथाइल ब्रांचेस भी हों और मिथोऑक्सी इथोऑक्सी ब्रांचेस भी हों। ठीक है ना। तो सिर्फ झगड़ा किस बात का होगा कि प्रायोरिटी किसको देनी है, गिनती कहाँ से शुरू करें, मिथाइल को दें या मिथोऑक्सी को। बस ये झगड़े को भी अभी सुलझा देते हैं। 123 आपके पास एक ऐसा अल्केन है जिसकी 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, और अब आपको समझ आ रही है कि OCH3 मिथोऑक्सी ब्रांच होगी। जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है तो उसने ब्रांच होना है, बाकी सबके पास ज्यादा कार्बन नजर ही आ रहे हैं। और ये ब्रांच जो है हमारे ब्यूटेन के साथ लगी है, ये मिथाइल है। सिर्फ CH3 मिथाइल, OCH3 मिथोऑक्सी किसके साथ लगे हुए हैं, 4 कार्बन वाले ब्यूटेन के साथ। झगड़ा क्या होगा, गिनती कहाँ से शुरू करें। तो फिर हमें याद आएगा हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट थी। अब इस प्रायोरिटी लिस्ट में एक नया कैरेक्टर बढ़ गया है और वो है अल्कोऑक्सी, OR। तो प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक अभी भी हमारा किंग जो है वो OH ग्रुप ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर फर्ज कर लीजिए मैं इधर OH ग्रुप भी ले आऊं बीच में, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी OH की होगी, गिनती वहां से शुरू होगी जहां से OH करीब पड़ता है। अगर OH नहीं है तो सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो अल्कोऑक्सी ग्रुप की है। ये भी तो आखिर ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसकी प्रायोरिटी हाइड्रोक्सी ग्रुप के बाद आती है, ये अल्कोहल से छोटा है। ठीक है ना। तो अब तीसरे नंबर पर फिर वही है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है नॉर्मल अल्काइल ग्रुप की। इसका मतलब है मिथाइल तो बहुत ही गरीब गुरबा है, उसको तो देखना ही नहीं है। तो मिथोऑक्सी बादशाह है इसके सामने। तो गिनती शुरू होगी उस कोने से जहां से मिथोऑक्सी ग्रुप करीब पड़ता है, ये आ गया। अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे, तो पहले को किसको लिखें, मिथाइल को या मिथोऑक्सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप हिसाब लगाएं तो मिथाइल की स्पेलिंग ये है और मिथोऑक्सी की स्पेलिंग ये है। मेरा ख्याल में इतनी अकल तो आपको है कि METH तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद मिथाइल में Y आता है और मिथोऑक्सी में O आता है, तो O पहले आता है। इसलिए तरीका ये हो गया कि आप नाम लिखते वक्त लिखेंगे 2 मिथोऑक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथोऑक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन, पहले मिथोऑक्सी फिर मिथाइल। और फिर अगर हम आपके सामने ये कंपाउंड बना दें, यहाँ हेलोजन और मिथोऑक्सी ग्रुप का आपस में टाकरा करा दिया है, साफ नजर आ रहा है अल्कोऑक्सी ग्रुप इज अबव देन हेलोजन इन प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में मिथोऑक्सी हेलोजन से भी ऊपर है। बेशक हेलोजन फर्स्ट कार्बन पर हो राइट साइड से, परवाह नहीं, हमारे लिए गिनती शुरू होगी उस तरफ से जो मिथोऑक्सी के लिए करीब है कॉर्नर। तो ये नाम बन जाएगा 5 क्लोरो 2 मिथोऑक्सी पेंटेन, 5 क्लोरो 2 मिथोऑक्सी पेंटेन। ठीक हो गई बात। इसका मतलब है अब आप एक एक करके हर सिचुएशन को ले आइए कि जिसमें अल्कोऑक्सी ग्रुप के साथ
नॉर्मल अल्काइल ग्रुप भी हो, हेलोजन भी हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो, इवन OH भी हो, यानी सारी पीछे की चीज़ें अब अल्को ऑक्सी ग्रुप के साथ हम मिलाकर देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस अब हमें करनी होगी इंशाल्लाह। यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, ये सारी स्लाइड्स मैं अभी आपसे शेयर भी कर लूँगा। तो ईथर की बाकियात इंशाल्लाह आपसे डिस्कस होंगी अब अगली क्लास में। तो ये सिलसिला यहाँ ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।